देखें, ये जो नई रोड हमारी बनी है, हर रोड के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हमने बनाई है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है वो दुकानदारों ने, आज हमने देखा कि दुकानदारों ने अपने कंप्यूटर की पैकिंग है वो भी उसमें फेंकी हुई है, एक मरा हुआ बकरा है वो भी उन्होंने हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में फेंका हुआ है। तो ये शहरियों की तरफ से भी एक रवैये की तब्दीली चाहिए। आज हमने उनको जुर्माने करना शुरू कर दिए हुए हैं और आज हम स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज है उसको क्लियर भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये मसला ठीक हो जाएगा। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि कल के दिन में हमारी एक टीम है, वो काम करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, उसमें से 6 बंदे हमारे शदीद ज़ख्मी हालत में ट्रॉमा सेंटर में हैं, 2 बंदे हमारे इस टाइम पर वेंटिलेटर पे हैं। तो इस और लिमिटेड खर्चात के ज़रिए और इसी लिमिटेड टीम के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर को इम्प्रूव करें। वाकई आपकी बात सही है कि इसमें प्लानिंग का फुकदान रहा है। कोयटा शहर जो एक बहुत बड़ा स्लम बनता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने कोशिश की है कि इसकी जो बिल्डिंग कंट्रोल है, वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लें और जहाँ पे पार्किंग नहीं हो रही, पार्किंग के जो मसाइल हैं उनको भी हम रिजॉल्व करें। इंशाल्लाह आपको अगले 10-15 दिन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। ऐसे नहीं होता कि DGPDMA की ख्वाहिश होती है कि जी मेरा दिल कर रहा है मैं कोयटा में इमरजेंसी नाफिज करूँ। आप वक्त हालात को देखते हैं, हम उसका तज्जिया निकालते हैं, पहले DC की रिपोर्ट आती है, DC बताता है कि कितना नुकसान है। अब हर चीज़ पे अगर मैं इमरजेंसी नाफिज करना शुरू करूं तो हमारा सूबा ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हर गुजरते पानी के साथ मैं इमरजेंसी की बात कर दूं। और नंबर ऑफ़ पॉपुलेंट्स आप कितने लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे इमरजेंसी ना लगाते हुए खुशी होती है, ना लगाते हुए खुशी होती है। इमरजेंसी तब लगती है जब ज़रूरत, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर ज़रूरत पड़ी उन अज़ला में भी इमरजेंसी लगेगी। इसके अलावा आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी सारे कमिश्नर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमने हिदायत जारी कर दी हैं। वेडनेसडे को एक और स्पेल आ रहा है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हुई तो साथ के आपके 36 से 38 जितने अज़ला हैं उन सब में मैं इमरजेंसी लगवा दूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमजा साहब ये बताइएगा कि सज़ा और जज़ा वो इस टाइम MCQ में काम नहीं करेगा, उसके साथ चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। 127 बंदों को हम नौकरी से निकाल चुके हैं अभी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा प्लान है कि अगले भी जो इस तरह के कामचोर और निकट्टू लोग हैं 200 के करीब उनको हम निकालने जा रहे हैं। लिस्टें हमारी फाइनलाइज हो गई हैं। जो नालों की सफाई होती है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब नाला साफ़ किया जाता है उसके अंदर से जो फुजला निकलता है उसको हम स्लश कहते हैं। उस स्लश को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसका नुकसान ये होता है कि जब हम स्लश गीली को गाड़ी में रख के लेके जाते हैं तो पूरे शहर में फेंकती हुई जाती है, इसलिए उसको एक कुछ टाइम के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपकी बात सही है, मैं ख़ुद भी रईसानी रोड का विज़िट करूँगा और इंशाल्लाह जितनी आपकी शिकायत है मैं हर जगह पे जाऊँगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस हैं। जो हमारे बस में ह्यूमनली पॉसिबल होगा, 1 शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट नहीं, हम 3 शिफ्टों में काम करेंगे और मसले का हल करेंगे। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी CHW को भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो अपने बेलदारों को एक्टिवेट करें और सेक्रेटरी इरिगेशन को भी डायरेक्शंस दे दिए हैं। और आपकी अच्छी बात यह है कि कल बारिशों की वजह से हमारे जो 5 से 6 इर्द गिर्द डैम्स हैं वो सारे के सारे उनमें पानी भर गया। कल रात को हमें खदशा था कि उनमें कोई फ्लड ना आ जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तक सिर्फ 50% उनकी फिलिंग हुई है। तो अगर और भी बारिशें हुई तो हमारा जो इरिगेशन का महकमा है वो उनको पूरी तरह से रखने का उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। बाकी ये कि इंशाल्लाह एक आध दिन से ईद की छुट्टी की वजह से यहाँ पे कल्चर भी ऐसा है, लोग अपने घरों को जाते हैं और मशीन पे काम नहीं हो सका, लेकिन आज से आपको हम सब दोबारा फील्ड में नजर आएंगे। सर्वे किया ना, हमें 82 नाले बंद मिले हैं, 82, 1 नहीं 2 नहीं। हालांकि जब मैं आया था एज कमिश्नर तो मुझे ब्रीफ किया गया सिर्फ 2 नाले हैं, सिटी नाला और हबीब नाला, लेकिन हमारे शहर में 82 नालों के रास्ते जा रहे हैं और 82 के 82 चौक हैं, 82 के 82 पे कब्जे हैं। ना सिर्फ घर हैं, ना सिर्फ दुकानें हैं, बल्कि मसाजिद भी इनके ऊपर बनी हुई हैं, कई जगह पर लाइब्रेरीज भी बनी हुई हैं। तो उसके ऊपर अभी तो डायरेक्शंस यही है कि हम इनको बिल्कुल आंखें बंद करके जो भी सामने आएगा उसको हम तोड़ेंगे और क्लियर करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ हम देखते जाएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा बड़ा चोकिंग पॉइंट है, वहाँ पर हम लोगों का नुकसान करें। ये ना हो कि नाले खोलने के चक्कर में हम कोई और लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना करें, तो काम होगा। अभी तमाम MPA साहिबान हमारे साथ हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन जाहिर बात है जब आप 3 से 4 हज़ार लोगों के घरों को मसमार करने की तरफ जाएंगे तो प्रेशर आएगा। और इसमें कंपैशनेट ग्राउंड्स भी होते हैं, ह्यूमन एंगल भी होता है, अदालतों की तरफ से भी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह सिचुएशन है। फ़िलहाल हमारी DG साहब की और मेरी तमाम आवाम से यही अपील है कि जब तक हम नालों से तजावज़ात को नहीं हटाएंगे कोयटा शहर का मसला हल नहीं होगा, चाहे हम जो मर्जी कर लें।
देखें, जो कोयटा डेवलपमेंट पैकेज में सरियाब रोड है उसके दोनों साइडों पे 2 सर्विस रोड्स हैं और उन पे काम शुरू है। वो फ़ेज़ 2 में होना था। फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। आप देखें ये 7 साल से कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये 99% कंप्लीट हो गया, सवाए बीच में कुछ 1-2 तजावज़ात हैं। इसी तरह हमारा पूरा प्लान है कि फ़ेज़ 2 में हम साइड रोड्स को भी क्लियर करेंगे। जो आपने मुझे सिविल हॉस्पिटल का बताया है, ना सिर्फ ये सिविल हॉस्पिटल है, इसी तरह ये GPO चौक के ऊपर भी पानी खड़ा रहता है। इसकी वजह यह है कि इनके नालों के रास्ते मेन नाले में नहीं जा रहे। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें अप्रूवल दे दी है। इंशाल्लाह PDMA की मदद के साथ हम टेम्परेरीली वो रास्ते खोल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता कोयटा डेवलपमेंट पैकेज उनके रास्ते पूरे बना देगा। बहुत शुक्रिया।